हेलो दोस्तों, फिर एक न्यूज़ के साथ सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज बात करूंगा प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए। भाई, प्रॉफिट बजिंदर के लिए आप दुआ करिए, प्रेयर करिए। और जो लोग चाहते हैं कि चर्च का माहौल फिर वैसा हो जाए, तो भाई आप लोग प्रेयर करेंगे तो उम्मीद है बहुत जल्द प्रॉफिट बजिंदर सिंह हम लोग के बीच में होंगे और वही फिर से दुआ होगी और सब लोग ठीक होते जाएंगे। क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर सिंह सबको ठीक किए हैं और सबको उस जगह से निकाले हैं। आप लोग खुद ही देख सकते हैं उनके वीडियो में कितना अच्छा काम करके गए हैं। कहते हैं जो लोग अच्छा करते हैं उनको जल्दी दबोचा जाता है, तो वही हुआ उनके साथ देखा जाए हमारे हिसाब से। ठीक है, तो भाई लोग प्रेयर करेंगे, जल्दी आएंगे हम लोग के बीच। और मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भी गरीब दुखिया उसकी मदद करिए, हेल्प करिए। क्योंकि परमेश्वर किसी रूप में भी आ सकता है सबका मन लेने परखने, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। परमेश्वर को सब जानते हैं, लेकिन वही जान पाते हैं जो समझ सकते हैं इंसान को, कि किससे घृणा करता है इंसान, किससे नहीं करता है। तो भाई घृणा किसी से नहीं होना चाहिए, फिर वो चाहे माटी से लिपटा हुआ दुआरे तुम्हारे यहाँ खड़ा हो जाए, या फिर चाहे सीधा साधा हो या आम भिखारी हो, या हो सकता है बड़ा आदमी तो आएगा नहीं, क्योंकि भगवान आता है अलग ही भेष में। तो भाई समझने को पड़ता है। अगर आप समझ गए तो समझो वही परीक्षा तुम्हारी, और फेल हो गए तो फिर कुछ नहीं है। फिर आप मानते रहिए से परमेश्वर, कोई मतलब नहीं है आपका मानना। ठीक है, तो मेरा कहने का यही उद्देश्य है कि आप वही करिए जो अच्छा लगे। और बाकी आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह के में जो कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं कमेंट में। आपकी क्या राय है और लोगों की क्या राय है। एक तो चच्चा है, ऐसा कमेंट बोल दिया कि क्रिमिनल है, तो नहीं बोलना चाहिए। चच्चा जी को शर्म आनी चाहिए। क्या कह सकते हैं उनको हम, जैसे लगता है वो देखने गए थे जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने कांड किया है। बिना देखे दाखे इसे किसी को बोलना नहीं चाहिए। हमारा कहने का मतलब यही उद्देश्य है। वीडियो में तुम भी देखो, हम भी देखें। अब मेन वीडियो थोड़ी ना वायरल जो कर दिए जो भाई हाँ प्रोफाइल के हाँ गलत है, सही है, ऐसे किसे मान लिया जाए। आप जो बताए वही सुन लो। आजकल तो कौन नहीं बिक जाता है, अच्छे अच्छे लोग भी जाते हैं पैसे से। तो मेरा मुद्दा यही है कि आप वही करिए जो अच्छा लगे, और गरीबों की मदद कीजिए। और मैं यही कहना चाहूँगा, अपने घर के ऊपर पानी रखिए, पंछी पी के जाएँ, वहाँ पर आशीषेंगे आपको। क्योंकि जीव जंतु ऐसे होते हैं, आप उनकी सेवा करेंगे तो आपकी कोई और सेवा करेगा। क्योंकि सब लोग एक समान हैं, फिर वो चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, फिर चाहे इंसान हो। सब सांस लेते हैं और सबका जीवन है। तो भाई सबकी इज्जत करो, सबको एक समान से देखो, तो ही इज्जत होगी, तो ही तुम्हारी तरक्की होगी। वही तुम्हारा कर्म है, वही तुम्हारा भाग्य है। अभी सोचो हम पैसे से हम हर चीज़ करें तो पैसा कुछ नहीं है, क्योंकि पैसे कोई मोल है ही नहीं दुनिया में। वही है जहाँ लोग सोचते हैं आज यासी कर लेंगे। कितने दिन ऐसे करोगे धरती पे यार? ज़्यादा दिन नहीं, लेकिन क्या मतलब है ऐसा कर्म करना, पाप करना। कुछ ऐसा करो कि ऊपर वाला भी खुश हो जाए, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, वही करो जो अच्छा लगे। ऐसा ना करो कि ऊपर वाला भी दुखी में हो जाए। कैसे इंसान हो गए, कैसे हमने इंसान बना दिया कि जो पा रहे वो कर दे रहे हैं। जैसे कि निंदा कर रहे हो किसी की, हैं? परमेश्वर के दास की निंदा करना कोई अच्छी बात है? बहुत गलत बात है ये सब। आप लोग समझिए इस वीडियो में। क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर सिंह की जब मैंने एक वीडियो पहली वीडियो बनाई थी, जब उठा तो परमेश्वर की ही आज्ञा थी उठने की, वरना क्या ज़रूरी मैं किसी के ऊपर वीडियो बनाऊँ। उन्होंने उठाया, मैंने बनाया, तो मैंने कह दिया जब तक प्रॉफिट बजिंदर सिंह नहीं छूट गई तब तक मैं बनाता रहूँगा। तो यही मेरा उद्देश्य है। अब मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए इसलिए बना रहा हूँ, जो भी बात चल रहा, जो भी हुआ, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि गलत इल्ज़ाम लगाना किसी के ऊपर, ना तुमने देखा है ना तुमने कुछ किया है, तो क्या मतलब ऐसे इल्ज़ाम लगाना है। जब देखे हो समझे हो प्रॉफिट बजिंदर सिंह को, कुछ कहो तो समझ में आया कि हमने देखा, हमने समझा है कि ऐसे किए हैं, ऐसा कांड हुआ है। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है। तो भाई ऐसा काम करो कि परमेश्वर भी खुश रहे और लोग भी खुश रहें। अब ऐसे ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करोगे, कुछ भी कहोगे किसी को, न जान रहे हो न बूझ रहे हो, जो पा रहे हो लपेट दे रहे हो, तो ये गलत बात है। ये परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि देखो जितने मसीह लोग हैं वो तो काफ़ी जानकार हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, तो उनको पता होगा हर चीज़। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यही है। मैं न्यूज़ के हिसाब से बनाता हूँ वीडियो, जो अच्छा लगता है मुझे वही बनाता हूँ। अभी खान सर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा।
तो भाई उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कि अपने सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम कमाया है। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई ऊपर बढ़ने लगता है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नीचे गिराने की सोचते हैं। बहुत बार गिराने की सोचा, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मुद्दा ये है कि इंसान सोचता है ये बढ़ कैसे गया, कैसे इतनी तरक्की हो गई, सारे खोजने ठप हो गए, चलना है नहीं कुछ। तो यही सब मुद्दा है और कुछ नहीं है। बस उसके ऊपर वीडियो बताओ तो लोग फिर बातें उठाते हैं। भाई उठाना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, वो हैं गुरु हैं। और रही प्रॉफिट बदंजर सिंह की बात, तो वो भी एक परमेश्वर के दास हैं, हर इंसानों को ठीक करते, तो वो भी अच्छा कर्म करके गए। इसलिए किसी के ऊपर वीडियो बनाना मैं अपने आप को गलत नहीं समझता हूँ। गलत वो होता है अगर विरोध बनाओ, किसी के ऊपर खिलाफ बनाओ, तो वो सब गलत है। जो पब्लिक देख रही है, दुनिया देख रही है, उस हिसाब से मैंने वीडियो बनाया। पब्लिक भी जानती है क्या गलत क्या सही। अब कोई कांड कर दिया घर बैठे, अब उसे कहोगे हमने किया, हमने देखा है नहीं। ऐसे कि मान लो 4 आदमी फैला दिए, हाँ हमने ये किया। आदमी जानते हो बढ़ा चढ़ा कितना लंबा बता देगा, फाइल तैयार कर देगा, पूछो ना। तो क्या मान के चलोगे? तो फिर गलत बात है। ये सब अच्छा नहीं लगता है। जब तक अपनी आँखों न देखो, न समझो, न बूझो, तो क्या मतलब इस तरीके निंदा करना किसी का है? कोई मतलब नहीं है। वही करो जो अच्छा लगे, फर्जी चीज़ें नहीं। फर्जी चीज़ें करने से यार खुद को गलत साबित करोगे, फिर बाद में थू मैंने होगी हैं। आज बहुत लोग सोच रहे हैं कि नहीं आएंगे, कोई छूट के नहीं आएगा। खान सर भी जेल चले गए हैं। ये सब गलत बातें हैं यार। मुंह पे तमाचा वैसे ही पड़ेगा, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? क्या कोई इंसान छूट के नहीं आता है? क्या कोई बेल पे नहीं आता है? हमेशा के लिए जेल में ही पड़ा रहेगा है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए किसी के ऊपर कुछ कहने के पहले सोच लिया करो, किसके ऊपर उठा रहे, किसके ऊपर नहीं उठा रहे हैं। देखो मैं बात प्रॉफिट बंजन की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो जो है इतना अच्छा काम करके चले गए। हमारे हिसाब से लगता है दुनिया में बहुत कम ही लोग होंगे, मुश्किल ही है यार देखा जाए। और रही बात, जब लोग जाते हैं लैंड कराने के लिए कि ये बोलते पैसे लेते हैं वैसे लेते हैं, तो भाई पैसा इसलिए लिया जाता है क्योंकि वहाँ और गरीबों का भला हो सके। वरना कोई ज़रूरी नहीं, वहाँ भीख कोई मांग नहीं रहा। परमेश्वर ये नहीं कहता कि मुझे पैसा दो तभी हम तुमको ठीक करें। तो परमेश्वर भी कुछ आज्ञा होती है, आप कमा रहे तो कुछ दक्षिणा दीजिए हैं। वो थोड़ी तुमसे मांग रहा, करोगे तुम्हारा भला होगा। क्या करोगे पैसा? कर्म कुछ अच्छा कर लो। यहाँ जो गरीब बेचारे देख नहीं पाते उनका इलाज हो जाएगा। तो मुद्दा ये होता है, ये नहीं होता कोई भिखारी बने बैठे हैं, आप पैसा में ले रहे हैं हम चले जाएँ। अब भाई खान सर की हिस्ट्री हो गई। खान सर क्या 7 रुपये में हर चीज़ काम करते थे, 8 रुपये में हैं। फीस कितनी थी? हमें लगता है 10-12 रुपये फीस थी। तो भाई ये सब होता है। आधे कोचिंग संपाद गए, वहाँ से लोग खान सर के कितने पुलिस निकले, कितने IAS, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर निकले, आप सोचो पहले। और रही प्रॉफिट बंजर सिंह, उन्होंने तो ज़िंदगी दान कर दी देखा जाए हिसाब से। किसी को बोलना नहीं है, उसको बोलना ठीक कर दिए। भाई क्या है ये सब है? या कमेंट करने से पहले अच्छे से वीडियो पहले देख लिया करो, फिर कमेंट किया करो हम करना क्या चाहते क्या नहीं करते। ना तुम उसके घर में घुस के देखने गए थे कि ऐसा कांड किए हैं, ऐसा नहीं किए। तो भाई सोच समझ के बोला करो, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, तो बहुत सोच समझ के बोला करो, तो समझ में आए कि हमने ये बोला, ये नहीं बोला, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग जो भी कहें बहुत सोच समझ कहें, क्योंकि समय सबका आता है। अभी मान लो समय सबका गिरा है, कोई बात नहीं, सबका समय आएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि वही करिए जो अच्छा लगे। ऐसा कुछ मत करिए कि यार फर्जी कि ये हो गया वो हो गया, ये कोई काम नहीं। किसी के ऊपर वीडियो, भाई क्यों हम किसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे? भाई जो अच्छा करेगा मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं कोई गलत नहीं करता हूँ, ठीक। सोसाइटी में सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं कर रहा है। तो किसी के ऊपर आवाज़ उठाना और उसके खिलाफ बोलना गलत नहीं है हमारे हिसाब से। हाँ, उसके खिलाफ गलत बोलना ये गलत है हमारे हिसाब से, ठीक। यार एक बात ये हमें बताओ, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा, गलती हर एक इंसान से होती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं होगी जिस तरीके हर एक बयान दिया जाता है कि इस तरीके वो कर दिया फलाना ढकाना। मतलब कि मैं उस खोल के बोलना, वो चीज़ बोलना मेरे अंदर शोभा नहीं देता, मैं इसलिए खोल के बोलना नहीं चाहता हूँ। और सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात ये है कि यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो देखो यार हम अपने मुंह से वो निंदा बार बार नहीं कर सकते हैं, और ना मुझे अच्छा लगता है। आप लोग परमेश्वर के दास, आप लोग अच्छे समझ सकते हैं कि वही चीज़ बार बार दोहराना ये अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता किसी इंसान के ऊपर वो घिनौनी हरकतें बातें करना। मैं यही कहूँगा भाई प्रॉफिट बंदर सिंह अच्छे थे और अच्छे रहेंगे। बाकी जो है इंसान जो कहता है, जिसके दिमाग में जो भी खोट चल रहा है, वो गलत चल रहा है, अपने दिमाग से हटा दे, ज़्यादा सही है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो इंसान उसी की सुनी जाती है जो अच्छा किया रहता है, समझ रहे हैं।
और हमारे हिसाब से देखा जाए काफ़ी लोग सोसाइटी में सब लोग अच्छा कर रहे हैं, बुरा कोई नहीं कर रहा है। आप वही कहेंगे, आप वही करिए, उतना अच्छा करिए जितना आपका नाम हो सके, है ना। तो देखिए मैं मुद्दा इस बात पर उठाता हूँ कि बहुत लोग अच्छे करते हैं यार। बाइबल में लिखा भी गया है, हमें हिसाब से देखा जाए, सुना देखा हूँ मैंने वीडियो कि लोग कहते हैं, जो पढ़ते हैं बताते भी हैं कि लोगों के ऊपर जो अच्छा करेंगे उनके ऊपर सताया भी जाएगा। तो ये भाई असल में देखा जाए हो भी रहा है, और उन्हीं के विरुद्ध उठ भी चुके हैं, शत्रु भी बन चुके हैं। तो ये सब गलत बातें हैं, क्या मतलब में निकल रहा बताओ। ऊपर वाला भी देख रहा, कुछ ऐसा कर्म करो जो समझ में भी आए हैं। वैसे भी इंसान इतना बदल चुका है दिन पे दिन, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन वही कहते हैं, कहने से पहले इंसान 100 बार सोचता है। लेकिन इंसान क्या है, जो पाएगा बोल देगा भाई तुम जानते हो, ये जानते हो। अरे भाई हम क्या जानेंगे यार, हम तो उतना ही जाने जितना वीडियो में देखा हूँ, हैं। दोनों लोग अच्छा काम किए, दोनों लोग काल कोठरी में चले गए, गलत बात है ना। तो चलो ठीक है भाई, एक उनका तो जो था तो वही था ही है। अब ये खान सर भी गए, सब गलत बातें। क्या मतलब निकल रहा है सबसे, हैं। वो तो शिक्षा दे रहे थे, वो तो गरीबों को भला कर रहे थे। मतलब ये जब जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको दबा दिया जा रहा है, और जो लोग गुनहगार हैं वो आज़ाद बन के घूम रहे हैं। यार देखो, जो साथ के बंदे होते हैं ना वही गद्दार निकलते हैं अंत में, चाहे खान सर का हो या फिर प्रॉफिट बजिंदर सिंह का हो, ठीक है। और सबसे बड़ा मुद्दा है लड़ाने वाला। अब वो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन क्या ही मतलब निकलेगा। आप लोग समझदार समझ सकते हैं। ज़्यादा मुठभेड़ इसी में होती है कि ये वो है वो है, तो क्या मतलब निकलता है यार। ये सब 4 दिन की ज़िंदगी वही फिर रात, क्या मतलब है उलूली करना फर्जी। भगवान की चरण में लो, नाम लो, अपना जो कर पाओ करो, हैं। भगवान भी प्रसन्न, तुम्हारी आत्मा भी धन्य हो जाएगी। जो गरीब मिले उसको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, इससे बड़ा पुण्य क्या करोगे यार। जो चींटी उसको दाना खिलाओ, हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, कुछ भी करो, छोटा हो या बड़ा, बस कर्म करो। पैसे मत गिनो, पैसे गिनने से कोई किसी को उद्धार नहीं हुआ है। वो उतना ही हुआ, शांति नहीं मिलती, फिर आगे चल के फिर और दिक्कत ही बढ़ती है। इंसान पैसा देता है, भगवान पैसा देता है, लेकिन दिक्कत इतनी दे देता है, झेलते नहीं बनता है। कहेंगे हम इतना दवाई करवा चुके हैं, इतना मैंने कर चुका है, इतना सब कुछ कर दिया। क्या कर दियो यार, पहले कर्म तो सही करो। मन तो सही नहीं है, ढीठ मन बनाए हो, हैं। मन में है खोट, हम जा रहे हैं मंदिर मस्जिद, हम दुआ मानेंगे हम ठीक हो जाएं, तो भैया ऐसे ठीक नहीं हो गए। वहाँ जो फ़कीर रहेंगे उनको दक्षिणा दोगे, कुछ दोगे, अगर 32 लगेंगे मन के लिए थोड़ी देर शांति होगी, फिर वैसे ही हो जाएगा। तो भाई ये तुम्हारी गलती है। अगर साथ साथ भगवान को मानते हो तो मन साफ रखो और एकदम फ्रेश रहो। भगवान वैसे सुन लेगा, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, वो सबके अंदर वास करता है। जो जैसा बोलेगा वो वैसा करेगा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप वही करिए जो आपको अच्छा लगे, और ऐसा मत करिए कि जो निंदा लगे फिर बाद में सोचो कि हमने क्या कर दिया। वो फिर जो तुम्हारे अंदर करके जाते हो वो शैतान रहता है, और फिर जब तुम बाद में सोचते हो वो तुम खुद रहते हो कि मैंने क्या कर दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो तुम खुद से कह रहे हो, लेकिन वो तो करके निकल गया। फिर वो शर्मिंदा महसूस कौन कर रहा है, अपने आप को तुम कर रहे हो। वो तो शैतान तो तुमको धक्का टक्की कर निकल गया तुम्हारे शरीर से। तो भाई शैतान बहुत शातिर होता है, इसको समझना सबकी बस की बात नहीं है। इसको समझने के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल पता क्या होती है, अपने आप को संभालना। अपने आप को कैसे संभाला जाता है, देखो मैं एक थ्योरी लेता हूँ। एक इंसान था, बहुत गच्चे में पड़ गया था। अब आप समझ सकते हैं, इतना गच्चे में पड़ गया था कि उसको निकलना मुश्किल था। भाई कोई बंदा, मैं ही नहीं कोई भी हो, जो होगा वो भी हटक जाएगा, फिर चाहे मैं क्यों ना हूँ। क्योंकि देखो ज्ञान देने वाला और सुनने वाला, मैं तो ज्ञान देकर चलूँगा, आप सुनेंगे कि कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएंगे। जब बात मेरी ही आएगी तो मैं फंस जाऊँगा, अब मुझे कौन निकालेगा। मैं तो ज्ञान बहुत पेलता था, लेकिन मैं खुद ही नहीं निकल पा रहा हूँ। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है पता है, देखो जो सबसे बड़ा ज्ञान देता है वो भी अंत में फंसता है, ठीक है। लेकिन देखो ये फंसने वाला काम नहीं, फंसने वाला क्या मतलब, जब तुम गलत करोगे, कुछ गली हरकतें करोगे, तो हरकतें कौन कराता है, शैतान कराता है, ठीक है। अगर मान लो मैं किसी के ऊपर बात उठाया हूँ, अच्छे आदमी के ऊपर, तो मैं गलत थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। वो भी देख रहा है, ऊपर वाला भी देख रहा, सही कह रहा है। यहाँ न जाने कितने गुनहगार करके अय्यास बन के घूम बनाए हैं।
जो अच्छा काम कर दिया, एक थोड़ी सी चिंगारी क्या पड़ी तो उसको सीधा दफना ही दिया गया। तो ये सब गलत बातें, हर चीज़ इंसान को समझना चाहिए और उसको दिमाग पे लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए। भाई गलत क्या है, सही क्या है, इसके बारे में समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए। तो मेरा मुद्दा यही है, मैं इस न्यूज़ के हिसाब से बना रहा हूँ, क्योंकि सब लोग अच्छा करें। देखो सब लोग जब अच्छा करेंगे सोसाइटी में नाम होगा कि इस बंदे ने इतना बढ़िया काम करके गया, कभी कोई भय नहीं हुआ। तो देखो यार, जो ऊपर वाला होता है ना, वो भी सोचता है चलो ठीक, हमने एक इंसान को बनाया, अगर एक इंसान से आधी दुनिया चल जाए तो बहुत बड़ा उद्धार होता है। काफ़ी लोग तो नहीं, आधी दुनिया तो बच जाएगी। जब यार उस दुनिया में वही इंसान ना रहे तो दुनिया कहाँ से बचेगी, बताओ हमें। हैं, आप लोग देखिए, चर्च देखते हैं, चर्च जाते हैं, प्रॉफिट बनने से उस बीच में जब रहते थे कितनी भविष्यवाणियाँ उनकी सच गई हैं, एक वो खाली तो नहीं गई हमारे हिसाब से। हैं, आप लोग खुद जानते हैं। तो भाई मैं किसी के ऊपर कुछ कहना चाहूँगा, देखिए प्रॉफिट बजेंद्र सिंह एक फैमिली है, और जिस तरीके उनके ऊपर ये सब एग्ज़ाम लगाए, बहुत गलत बात है यार, नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि देखो यार, जो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह थे वो भी एक फैमिली है और उनके बच्चे हैं, ठीक है। जिस तरीके आप बात उठा रहे इस तरीके बिल्कुल भी नहीं उठाना उचित बनता है, और शोभा नहीं देगा। आप परमेश्वर के दास मानते हैं तो इस तरीके ना बोलिए, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि आपको देखिए, आपको बाइबल के ज्ञान है, हर चीज़ के ज्ञान है, तो आप उस ज्ञान के थ्रू चलिए, उसके विरुद्ध मत चलिए। अब जैसे हम देखो, हमें कोई ज्ञान नहीं लगा, हम उसके विरुद्ध चल रहे तो हम अनजान हैं। लेकिन हम देखो, हम वो सब नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? देखो हम अपने हिसाब से चलते हैं। क्या मतलब निकलेगा पाप में जाने से, फिर ये करना। देखो मैं बचपन से, देखो मैं ऐसा रहा हूँ, मैं कभी अपने लाइफ के बारे में, अगर अपने लाइफ के बारे में बताने लग गया तो मैं भी खुद अपने आप को नहीं जानता मैं कैसे चल रहा था अपने लाइफ में, ठीक है। मेरा जो ज़िंदगी है बहुत ही हटके है। अपनी भी ज़िंदगी के बारे में बताऊँ किसी दिन विस्तार से बताऊँगा। लेकिन जो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के बारे में जिस तरीके विवाद उठ रहा है, ये सब होता है, ये सब गलत बात है। देखो बच्चों पर असर पड़ता है उनके। देखो एक बेटा भी है, कितना मासूम सा है यार, है भाई। मैं ये सब नहीं कह सकता हूँ यार। प्रॉफिट बजेंद्र सिंह देखो, भले के लिए मान लो इंसान गुस्सा भी हो जाता है, कुछ बेड हो जाता है, तो भाई उसको मैनेज करो। इस तरीके थोड़ी ना चिंगारी लगाओ तो एकदम ख़त्म हो जाए कहानी इनका सब कुछ। देखो आरी बगल सब कुछ चलता है, लेकिन आरी बगल ज़्यादा लोग जलते हैं, जानते ही हैं आप लोग। हैं, गिराने कौन नहीं सोचता है, लेकिन क्या लोग कहते हैं प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के ऊपर बहुत वीडियो बनाता है। अबे वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं यार? बात मुद्दा ये है कि इंसान अच्छा काम किया है तो वीडियो बनाया हूँ, अगर वीडियो ना उठता तो मैं क्यों बनाता? परमेश्वर की ही आज्ञा रही तभी वीडियो बनाया हूँ मैं। हैं, मैंने एक फ़ोटो लगाई थी वीडियो, तो उस पर भी वो बात उठा दी। देखो इस तरीके नहीं उठाया जाता किसी धर्म का, ठीक है, विरुद्ध है, ये सब नहीं उठाया जाता। मेरा कहने का मतलब ये है, आप समझदार हैं, बाइबल ज्ञान है तो उसका उल्लंघन मत करिए, आप उसमें रहिए। क्योंकि परमेश्वर सबकी आंखें देखता है, सबका मन पढ़ता है, ठीक है। हम तो अनजान ठहरे, परमेश्वर भी हमको अच्छे जानता है। मैं तो नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे जान रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों की दुआ से हमेशा जब परमेश्वर का नाम लेता हूँ तो एक अंदर से एक शांति महसूस होती है हमें, क्योंकि परमेश्वर का नाम ही लेना बहुत बड़ा काम है हमारे हिसाब से। क्या बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि परमेश्वर जो है, इनका जहाँ नाम चलता है वहाँ उनके स्वर्गदूत का वास होता है। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर खुद कहता है। अगर हमारी निंदा जहाँ होगी वहाँ शैतान प्रकट होगा, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में दोनों है। अगर आप विरुद्ध जाएंगे तो तुमको शैतान ऐसा ढकेल देगा कि आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप परमेश्वर में बने रहिए और उनकी आराधना करिए। आपको बाइबल ज्ञान है, उसके विरुद्ध मत जाइए। अगर आप किसी की इस तरीके उल्टा सीधा उटपटांग चीज़ें बनाते थे, बहुत ही गलत बात है। जो बना उसको डिलीट कर दें, उसको हटा दें, उस फोटो को, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा भाई लोगों से, ठीक है। बाकी आप परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर की निंदा न करिए, आप समझदार हैं। हमें जो जानकारी नहीं है वो आप हमें बताएं तो हम भी कुछ आगे सीखेंगे आप लोगों से थ्रू। हमें क्या पता, हम तो बस एक वीडियो उठी, मैंने बनाना चालू कर दिया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ही थी ना, तभी बनाया। उनके दास पर बनाया तो वीडियो उठ गई है। देखो अगर किसी खिलाफ वीडियो बनाता तो शायद से न उठती, क्योंकि देखो परमेश्वर भी चाहता है कि गलत कहीं नहीं है, गलत दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं, वो आज़ाद घूम रहे हैं। जो अच्छा कर्म करके एक बार गलती करके चला गया तो वो गलत बात है, ठीक है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कोई गलत किया कोई सही किया, लेकिन मेरा मुद्दा यही है कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह इज़ द ग्रेट मैन थे। मैं वो दास थे, वो जब चमत्कार करते तो उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं हो क्या आ रहा है मेरे साथ, लेकिन फिर भी कहते थे नहीं हो जा, अच्छा है, इनके ही मेरे ही हाथ से हो रहा, बहुत अच्छी बात है। देखो उनका भी एक अलग ही मकसद था, ठीक है। तो मैं प्रॉफिट बजेंद्र सिंह कहूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो द ग्रेट आदमी थे। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग अच्छा काम करिए, अच्छा नाम कमाइए, अच्छी बात है। आप अच्छे एक यूट्यूबर हैं, बढ़िया है, परमेश्वर के दास है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं तो उतना ही जानता, लेकिन परमेश्वर को धीरे धीरे जानने लगा, अच्छी बात है। मैं भी थोड़ा
अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है, उनका नाम लेते ही। क्योंकि देखो मैं कभी किसी की निंदा, मैं कभी किसी को जवाब नहीं देता हूँ फर्जी, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूँ, जितना परमेश्वर ने बुद्धि दी उतनी सब समझाता हूँ। बाकी मुझे क्या मतलब है किसी से। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग वही करिए जो अच्छा लगे, कभी बुरा मत करिए किसी का, क्योंकि बुरा करने से क्या होता है ना, आपको ही घाटा हो। क्योंकि परमेश्वर की ये इजाज़त नहीं है कि मैं किसी को बुरा कहूँ भला कहूँ, ये आप मसीलों में अच्छे से पता होगा। और रही बात लगा हम लोग कहें तो हम लोग किसी को उल्टा सीधा कह सकते हैं, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। देखो मैं तो कहता नहीं, लेकिन जो मेरे यार दोस्त हैं तो भाई उल्टा सीधा बहुत कुछ कह देते हैं। तो भाई उनकी बात अलग है, वो अभी नहीं जानते हैं परमेश्वर को, जब जान जाएंगे तो वो भी कुछ नहीं कहेंगे। मैं तो पहले भी कुछ नहीं कहता था किसी को, भाई तुम कह रहे हो चलो ठीक है, तुम अच्छी बात है, तुम राजा अच्छी बात है, तुम भाई वो तो अच्छी बात है, क्या मतलब है मैं लगा रहा उनको देख के मैं चलूँ और उनको समझ के चलूँ तो क्या ही मतलब निकले, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। मुद्दा यही है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग वही करिए जो आपको अच्छा लगे। और रही बात प्रॉफिट बजेंद्र सिंह की, तो मैं इतना कहूँगा, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह इज़ द ग्रेट मैन थे, और उनके हिसाब से कोई आज तक ना काम कर पाया और ना कोई कुछ कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जो थे सोसाइटी में इतना अच्छा नाम कमा गए हैं और कोई भी मतलब नहीं निकला। लेकिन लोगों को क्या था, चुल मची थी कि इनको कैसे भी हटाया जाए, यहाँ से निकाला जाए, इनकी निंदा किया जाए। तो भाई इसी के थ्रू थे, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए था। और वही लोग कर दिए, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। और मतलब निकलने से मतलब यही हो गया कि क्या ही हो गया। तो वही कहना चाहते हैं, अच्छे आदमी के साथ ज़्यादा मुठभेड़ होता है, और जो उजड़ रहते हैं उनसे लोग कतराते हैं, क्योंकि जानते ये कुछ करने देगा नहीं करेगा। तो यही मकसद है भाई, अच्छे जो बुरे हैं उनको समझाने की कोशिश करिए, और जो अच्छे हों तो अच्छे ही हैं, तो आप उनके साथ रहिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ मैं आज पार्क मैदान में आया हूँ, मैं सोचा हूँ आज प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के बारे में कुछ बोल ही देते हैं, है ना। तो यार देखो, सब लोग अच्छा नाम कमाते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नाम कमा, देखो परमेश्वर की आज्ञा से थोड़ा ही क्या, उन्होंने कहा बेटा तू वीडियो बना, मैं तेरे साथ हूँ, तो वीडियो बनाया, उठा तो बनाया हूँ, वरना मैं क्यों बनाता वीडियो। लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी तो मैंने वीडियो बनाया उनके दास पे। तो दास पे वीडियो बनाना कोई गलत बात नहीं है। रही बात जो भी हुआ उनके विरुद्ध, वो गलत है, उसका सही निर्णय ऊपर वाला ही जानता है, वहाँ का कानून जानता है। क्योंकि मैं किसी के विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ, कि कानून कानून होता है, और जो परमेश्वर होता है वो तो अपना इंसाफ करता ही है, जैसे भी करता है। तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि लोगों सोसाइटी में सब लोग अच्छा काम करते हैं, सब लोग अपना नाम कमाना चाहते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, आप भी वही करिए जो आपको अच्छा लगे। किसी के खिलाफ़ जाने से पहले आप अपने आप को देख लीजिए कि मैं कितने पानी में हूँ, ठीक है। यहाँ कोई पवित्र नहीं है, सब पापी हैं, जन्म से लेकर शुरू तक। अब वो तो आपको पता ही होगा, बाइबल का ज्ञान है। तो भाई शैतान सबके अंदर वास करता है, फिर आप चाहे वो हो चाहे ये हो, ठीक है। हमारा कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर जो है महान है और महान ही रहेगा। हम लोग का जीवन दान है, हर रोज़ सुबह उठते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, निंदा करते हैं, तब कहीं जाके हमारा सुबह का दोपहर तक अच्छा चलता है। तो परमेश्वर जो है, उनकी प्रार्थना करिए आप लोग। और जो लोग कमेंट करते हैं भाई, उल्टे सीधे कमेंट मत करिए। आप कमेंट में परमेश्वर का नाम ले सकते हैं, ग्रेट कह सकते हैं अगर उनके बारे में अच्छा बोला, वरना आप कमेंट मत करिए। ज़रूरी नहीं है आप मेरी वीडियो देखें और फिर इस तरीके बोलें, तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और मेरे नज़र में जो अच्छा काम करता मैं उसी के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ और उन्हीं के खिलाफ़ रहता हूँ। क्योंकि देखिए, जो लोग अच्छा करते हो उनको ज़्यादातर दबाया जाता है, जो लोग बुरा करते हैं उनको और ऊपर उठाने की कोशिश किया जाता है। मेरा कहने का बस यही मतलब है। तो एक लेटेस्ट न्यूज़ में यही था कि अभी एक विवाद और उठा है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे खान सर के थ्रू। तो भाई ये कहना चाहेंगे कि कुछ कहने से पहले इंसान को सोच लीजिए मैं कह क्या रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं कि इंसान को कुछ भी कहने से पहले इंसान को समझ लिया जाए, उसको परख लिया जाए तो उसको बोला जाए, है ना। आप देखिए, आप अगर
कोई भी एक इंसान के थ्रू ले लीजिए, अगर कोई इंसान सोसाइटी में कुछ अच्छा करने चलता है तो वहाँ कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो सोचते हैं यार ये तो अच्छा कर लेगा, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊँगा। है तो बराबरी ज्ञान, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि किसी के बोलने का जो तरीका होता है हटके होता है, किसी के एक जुनून होता है कि मैं ये कर दिखाऊंगा। कोई कहता मैं करूँ तो कैसे करूँ, और कोई कहता नॉलेज तो खूब है लेकिन वो करना नहीं चाहता फील्ड में जाके। तो मुद्दा ये है, अब जिसको कुछ नॉलेज नहीं है उसके बोलने को इच्छुक ज़्यादा है, वो कुछ कर बैठता है। तो देखिएगा इस पॉइंट में, क्योंकि देखिए जो बोलना नहीं, जो कुछ आता जाता ना हो, जो कुछ कर ना पाता हो, उसको देखिए कितना दूर पहुँचा दिया गया। और जो पढ़े लिखे तो वहीं वहीं रह गए। तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या है, पढ़े लिखे इंसान हमेशा बेवकूफ़ साबित हुए हैं, और जो अलग टाइप में थे वो तीर मार चुके हैं। तो भाई यार कुछ समझने के ऊपर होती है, इंसान समझा जाए तो ज़्यादा सही रहता है, समझे। आजकल क्या है, हम ये करेंगे वो करेंगे, भाई ये वो करने का दुनिया बहुत करती है। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, अपने आप को पहचानना और जानना। अगर मैं कोई चीज़ महफिल में करने जा रहा हूँ तो क्या ये गलत होगा, या इसके विरुद्ध जाएगा, या फिर ये कहने की बातें होंगी। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, ना उसके विरुद्ध जाएगा ना वो कहने की बातें होंगी। मेन बात ये होती है कि इंसान को समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसे समझने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, उनको कहा क्या जाए क्या ना कहा जाए, तो उनको सोचने समझने की टाइम भी नहीं मिलता है। और टाइम मिले तो कैसे मिले ये बताओ हमें। तो यही कहने का उद्देश्य है, बाकी और कुछ नहीं। मैं यही इतने कहूँगा कि आप लोग भैया परमेश्वर बने रहिए, और प्रॉफिट ब्रजेंद्र सिंह को जो लोग चाहते हैं, जो मानते हैं, आप प्रेयर करिए। आपकी प्रेयर से बहुत जल्द हम लोग के बीच में होंगे। भाई आज तक तो मैं तो कभी चर्च गया नहीं, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो वीडियो मैंने देखी अच्छी लगी, काफ़ी गरीबों का मसीहा बने भाई। भाई जो इंसान बोल ना पाता, गूंगा हो, और अजीब से शरीर में दाने हो, निकला उकला हो, भाई उसको ठीक करें। पता नहीं कौन सा पानी वानी मार के, मतलब एक परफ्यूम टाइप में होता था वही मारते थे भाई, एकदम यार। मतलब उनके अंदर एक था, घृणा नहीं था किसी, मतलब ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये बेकार लग रहा है ना। तो भाई वो उनका एक अलग ही रुतबा, लेकिन वो कैसे चले गए, कैसे वहाँ पड़ गए यार, ये समझ से बाहर निकला। ये कुछ समझ में नहीं आया, और ना कुछ हजम हो रहा। मतलब ये गए तो कैसे गए, इस बात पे बात उठनी चाहिए, लेकिन कौन उठाए यार, क्या मतलब निकलता है किसी को। जो गया तो गया, अब उसका घर चल रहा है, उनका चले या ना चले, तो भाई गलत बात है। गरीबों की मदद करते थे भी नहीं, कोई गुनाह करके बैठे हो हमें लगता है, हैं। जो इंसान अच्छा करे उसके ऊपर आवाज़ उठाना कोई बुरी बात नहीं है, आप लोग भी कह सकते हैं, ठीक है, हमारे हिसाब से। क्योंकि देखो भाई, मैं यही कहना चाहूँगा, परमेश्वर ने सबको ज़बान दिया, सबको मुँह दिया, सबको आँखें दिया। आपको जो सही लगे वो आप बोल सकते हैं, जो गलत लगे वो आप गलत भी कह सकते हैं कि हाँ भाई इनके विरुद्ध गलत है, इन्होंने गलत किया। आप क्या जानते हैं इनके बारे में, भाई जानते तो मैं भी नहीं, आप भी नहीं जानते हैं। आपको जितना बताया जाता आप नहीं जानेंगे, वही सबसे कमेंट करेंगे, हैं। तो मेरा मकसद यही है, मैं भी उनको जानता नहीं, मैंने उनकी वीडियो देखी, उस हिसाब से मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की। तो भाई ना आप गलत हैं ना मैं गलत हूँ, मैंने वीडियो उठाया, आपने सिर्फ सुना। जो सुना हुआ चीज़ रहता है वो काफ़ी दिन तक रहता है, और जो देख लोगे ना तो खुद ही इमोशनल हो जाओगे, ठीक है। देखो अंदर क्या चल रहा है वो हम ना जानते ना आप जानते हैं, तो फिर मैं कैसे किसी के ऊपर वो आवाज़ उठा दूँ, नहीं उठाना बनता ना। वीडियो में देखा, इस खिलाफ़ हुआ, तो भाई ये गलत बात है। अब कैसे रही खान सर की बात, अब खान सर पढ़ाते रहें, लोग आरी बगल कोचिंग में जलते रहें लोग, तो ये सब गलत बातें हैं भाई, क्या मतलब है, कोई मतलब तो है नहीं। तो भाई ये बहुत ही सोच समझ काम करना चाहिए, जो भी करना चाहिए। सब लोग सोसाइटी में अच्छा कर रहे हैं, आप भी अच्छा नाम कमाइए, अच्छा ज्ञान दीजिए, हैं। इस तरीके कमेंट करने से कोई मतलब नहीं है कि आप उनके विरोध बना रहे हैं, ये है कभी नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा है, परमेश्वर सबकी सुनता है ना, एक की सुनते नहीं है, है। तुम्हारा मन देख लिया, अब लोगों का और मन देख ले। तो भाई कमेंट में यही लिखिएगा परमेश्वर को कि धन्य हो ऐसे व्यक्ति जो कहते ना छूटे, खुश हो, आनंद रहें। लेकिन मेरा यही उद्देश्य है कि परमेश्वर में आप लोग बने रहेंगे, तो परमेश्वर प्रॉफिट ब्रजेंद्र सिंह हम लोग बहुत जल्दी बीच में होंगे, फिर से वही माहौल रहेगा, वही चहल पहल रहेगी। तो प्रॉफिट ब्रजेंद्र सिंह को कौन कौन नहीं चाहता है, कमेंट करके बताएं। जो उनको प्रिय हैं, जो उनको चाहते हैं, जो उनका अच्छा काम देखकर उनके दीवाने हैं,
वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है, ठीक है, उनके ऊपर भी उठाया जाएगा, क्योंकि सब लोग गलत नहीं होते हैं। 100 में से 1 ही 2% होता है, लेकिन अब तो 90 क्या 99% गलत ही हो गए लोग। 1 ही % लग गया बहुत घूम घुमा के, वो भी मुश्किल ही है। तो भाई सबको जय मसीह के, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।